Hello everyone, welcome to our channel Vedic Academy, the power of success. जय हिंद। मैं हूं अमन कुमार, आप देख रहे हैं वैदिक एकेडमी द पावर ऑफ सक्सेस। तो चलिए आइए पॉलिटी के बारे में पढ़ाते हैं। पॉलिटी यानी कि संविधान। पॉलिटी यानी कि संविधान। क्या खूब कहा है संविधान के बारे में एक शायर ने, तेरी हर मुसीबत का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, तेरी हर मुसीबत का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो पढ़ लेना मैं भारत का संविधान हूँ। तो आइए उसी संविधान के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे संविधान एक किताब है। संविधान क्या है? एक किताब है। जिस प्रकार से हम लोग किताब पढ़ते हैं, सबसे फेमस किताब मैथ्स वाला आर.एस. अग्रवाल। क्या है? आर.एस. अग्रवाल। तो आर.एस. अग्रवाल पढ़ते हैं, उसमें लेसन होता है, फिर पेज, फिर चैप्टर नेम होता है। क्या होता है? चैप्टर नेम। और उस चैप्टर जैसे परसेंटेज कितना पेज नंबर से कितना पेज नंबर के बीच में है, कितना पेज नंबर से कितना, जैसे मान लो परसेंटेज है 14 से 195 पेज नंबर तक, तो उसे क्या बोलते हैं? पेज नंबर बोलते हैं कि 14 से 195 तक क्या है? परसेंटेज है। उसी प्रकार से संविधान में भी होता है। संविधान में क्या? संविधान में जैसे संविधान किताब का नाम हो गया, संविधान किताब का नाम हो गया, इसमें लेसन को हम लोग बोलते हैं भाग। लेसन को क्या बोलते हैं? भाग। तो जिस प्रकार से परसेंटेज नाम था चैप्टर का, उसी प्रकार से इसे क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है, यानी कि लेसन 3 में। भाग 3 में यानी कि किताबी भाषा में लेसन 3 में। और इसका चैप्टर पेज का नाम क्या है? जिस प्रकार से परसेंटेज, चैप्टर नेम परसेंटेज, ये चैप्टर नेम मौलिक अधिकार। कहां से कहां तक है? तो पेज नंबर 12 से पेज नंबर 35 तक। पेज नंबर 12 से पेज नंबर 35 तक। तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल उसे कहते हैं बाबू, जो पेज नंबर वो होता है ना, पेज नंबर जैसे परसेंटेज 14 से 195, पेज नंबर 14 से 195 पेज नंबर तक। तो पेज नंबर को हम क्या बोलते हैं? अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाग 1 यानी कि लेसन 1, भाग 1 यानी कि लेसन 1। लेसन 1 में कहा गया है संघ एवं राज्य का क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। और ये पेज नंबर कितना से कितना तक दिएगा? पेज नंबर 1 से पेज नंबर 4 में किसके बारे में चर्चा किया गया है? संघ एवं राज्य का क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो बोलेगा कि भाग 1 में किसका चर्चा किया गया है? संघ एवं राज्य का क्षेत्र। और आर्टिकल कितना से कितना तक, यानी पेज नंबर कितना से कितना तक, आर्टिकल कितना से कितना तक? तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक संघ एवं राज्य का क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। और आगे आते हैं अनुच्छेद 1। भाग 1 में अनुच्छेद 1 यानी कि भाग लेसन 1 में पेज नंबर 1, लेसन 1 में पेज नंबर 1। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 यानी अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ, यानी कि पेज चैप्टर नेम हेडिंग क्या दी गई? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों क्या है? संघ। संघ मत बोलिएगा, यूनियन बोलिएगा। संघ नहीं क्या? यूनियन। भारत राज्यों का यूनियन है। भारत राज्य क्या है? यूनियन है। अब भारत राज्य का यूनियन का है बोल रहे हैं, बोले संघ का है ना यूनियन का? कई बार देखो संघ का 3 होता है। संघ क्या? कन्फेडरेशन को संघ बोलते हैं, परिसंघ बोलते हैं, फेडरेशन को भी संघ बोलते हैं, और यूनियन को। और तीनों का अलग अलग अपना भाषा निकालता है, यानी कि अपना बात निकालता है। कन्फेडरेशन कहता है ये है कि जैसे देखिए, जैसे कन्फेडरेशन का मतलब क्या? आसान भाषा में समझिए। जैसे आजकल का लड़का लड़की 2 दिन में एकदम खतरनाक प्यार हुआ, 2 दिन में खतरनाक प्यार हुआ, और तीसरा दिन खतरनाक टूट गया। कुछ उधर से कुछ बोल दिए, इधर से कुछ बोल दिया, तीसरा दिन खतरनाक टूट गया। और टूट के फिर ये अलग, फिर वो अलग। बात समझना है ना? अलग जाके अलग बॉयफ्रेंड बना लेता है, जाके अलग गर्लफ्रेंड बना लेती है। बात समझना है? जैसे हम लोग पहले इतिहास के बारे में पढ़े थे, बिम्बिसार जो अपना राज्य बढ़ा रहा था, और हटा के अलग, मान लीजिए जैसे उसी में क्या था? वैशाली अलग राज्य था, अलग देश था, अलग राज्य अलग देश, अपना सब चीज बनाया था। उसी प्रकार से कन्फेडरेशन में क्या होता है? आसानी से कोई चीज टूट जाता है। जैसे आजकल का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन कितना फटाक से टूट जाता है, आसानी से। उसी प्रकार आसानी से कोई चीज टूट जाना, आसानी से टूटकर अलग देश बना लेना, उसे बोलते हैं कन्फेडरेशन। आसानी से एक देश से टूटकर अपना अलग देश बना लेना, उसे क्या बोलते हैं? कन्फेडरेशन। बात समझ में आया है ना? आगे आते हैं फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन में क्या होता है ना कि इसमें 3-4 अलग अलग देश, 16-15 देश मिलके क्या बनाते हैं? एक देश बनाते हैं। जैसे सोवियत संघ। क्या था? सोवियत संघ सब सिग्नेचर होता है, वहां पे एक बॉन्ड बनता है कि सब ये साथ में रहेंगे, सब ये देश। सोवियत संघ
उसी से टूट के अभी क्या बन गया, रूस। तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा कठिन होता है टूटना, वो दस्तावेज में सिग्नेचर करना पड़ता है किस प्रकार से उधर से टूटने के लिए, फिर से कि नहीं हम अलग रहना चाहते हैं, तो जो आप दस्तावेज दिए थे कि साथ में रहना चाहते हैं उसको वापस लीजिएगा, सिग्नेचर कीजिएगा, उसको बोलते हैं फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन सबसे इजी, फटाक से टूट सकते हैं, कोई मतलब नहीं, मेरा मन किया हम यहाँ का राजा बन गया तोड़ दी, मान लीजिए झारखंड का हम राजा बन गया, मेरा मन कर गया तो हम तोड़ दिए। अगर कॉन्फेडरेशन रहता तब, अगर भारत कॉन्फेडरेशन रहता तो टूट जाता, हम अलग राजा बना लेते, नहीं झारखंड में अलग झंडा, ये सब पसंद ना रहा। अब फेडरेशन क्या, फेडरेशन मतलब जैसे सोवियत संघ के बारे में बताया कि सब अपना सिग्नेचर करके देता है दस्तावेज, फिर वापस लेता है, बहुत सारा थोड़ा लफड़ा होता है टूटने के लिए, पसंद ना रहा। अब आगे क्या है, यूनियन। आगे क्या है, यूनियन। यूनियन में क्या होता है, जैसे लड़का लड़की से समझ सकते हैं, जैसे लड़का लड़की में बहुत एकदम खतरनाक प्यार मोहब्बत चलता है, बहुत खतरनाक प्यार मोहब्बत चलता है। अब प्यार मोहब्बत यहाँ तक पहुंच जाता है तो लोग कोर्ट में शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब कोर्ट में शादी करिएगा यानी कि मतलब खतरनाक बात समझ रहे हैं, कोर्ट में शादी का मतलब खतरनाक बात कैसे। अब अगर आपको वहां से टूटना होगा, तो कागज पत्तर दस्तावेज के साथ टूटना होगा, ये नहीं कि मन किया टूट जाएंगे, बात समझना, काहे कोर्ट में शादी की है, बात समझना रहा ना। तो वही हो गया जी फेडरेशन। आगे आते हैं यूनियन। क्या आते हैं, यूनियन। यूनियन क्या है, यूनियन कि एक बार अगर मिल गया, एक बार अगर आप इसमें मिल गए तो दोबारा आप नहीं जा सकते हैं, इसको बोलते हैं यूनियन। यानी कि एक बार हम लोग में मिल गए आप तो दोबारा आप नहीं जा सकते हैं, इसको बोलते हैं यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनियन। बात समझना रहा है, यूनियन। तो इसी प्रकार से इसका एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक सिक्किम है, क्या है, सिक्किम राज्य है जो 16 मई 1975 को 16 मई 1975 में क्या करता है, मिल जाता है। तो अनुच्छेद 2 में यानी कि आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 में कहा गया है संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। संसद किसको मिला सकती है, विदेशी राज्यों को मिला सकती है। आर्टिकल 1 में कहा गया था भारत राज्यों का यूनियन है, क्या है, संघ नहीं यूनियन है, क्या है, यूनियन है। यानी कि एक बार हमारा मिल गलो तो वापस हम ना जाए देबो, एक बार हमारा मिल गलो तो वापस ना जाए देबो। अगर आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है, संसद किसको मिला सकती है, विदेशी राज्यों को मिला सकती है। यानी कोई विदेशी राज्य हम लोग मिलना चाहे उसको संसद मिला सकती है, उसको पूर्ण रूप से एकदम यही है पावर है कि मिला दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 2 में, भाग 1 का अनुच्छेद 2 में, यानी कि लेसन 1 का पेज नंबर 2 में क्या किया गया है, क्या कहा गया है कि संसद राज्यों को मिला सकती है। तो इसी का एक एग्जाम्पल क्या है, 16 मई 1975 को, किसमें, 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को सिक्किम को क्या किया गया था, इसी के अनुसार मिला लिया गया था। किसके अनुसार, आर्टिकल 2 के अनुसार। सिक्किम एक विदेश, अब किसी को बोलिएगा ना सिक्किम दूसरा देश था, सब ऐसे चौक जाता है, ताकि भारत का संस्कृति इतना तगड़ा है ना कि जिस यहाँ तो देखिए ना, नाग भगवान जो डसते हैं, भगवान भी निकल, अभी भी भगवान निकल रहा है, नाग जो बहुत खतरनाक विष है उसको हम लोग दूध पिलाते हैं, इतना तगड़ा संस्कृति भारत का है, बात समझ रहा। तो हम लोग में इतना अच्छा संस्कृति है ना, किसी को ऐसा घुला मिला लेते हैं, उसको पता नहीं लगता कि हम यहाँ का है कि कहीं बाहर का है, यहाँ का है कि कहीं बाहर का है। अब भारत में कहा भी गया है अतिथि देवो भव। तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है, और इसी के तहत 16 मई 1975 को सिक्किम को क्या कर देंगे, तो सिक्किम में लड़ाई हो गया था। सिक्किम में क्या हो गया था, सिक्किम उधर से लड़ाई हो गया था। तो इधर से क्या होगा, सिक्किम आने वाला, तो इधर से गए इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब, या महाराज काची कर रहे हैं, आ जाइए मिल जाइए ना भारत में, जब मन करेगा हट जाइएगा, मिल जाइए, जब मन करेगा हट जाइएगा। तो हाँ जी अभी बहुत टेंशन है, मार उधर रहा, धीरे से आ जाते, तो हाँ जी जब मन करे आप चल जाइएगा। सिक्किम का किया, मिल गया, सिक्किम का किया, मिल गया, जैसे मिल गया सिग्नेचर मिल गया। इधर से आगे बोल रहे पंडित जवाहरलाल, सुनिए महाराज, वो कहा सुनिए, फेडरेशन नहीं है, यूनियन है, अब मिल गए तब जा नहीं सकते हैं, कहे कि आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्य का यूनियन है, भारत राज्य क्या है, यूनियन है। यानी कि एक बार मिल गए लो चचा तो दोबारा तू यहाँ से ना जा सकते हैं, बाहर यहाँ से दोबारा नहीं जा सकते हैं।
सिक्किम देख रहा का महाराज आप लोग तो गजब, तो इसीलिए तो हम लोग भारतीय कहा जाता है। तो क्या किया, यूनियन है, सोचा कि फेडरेशन है, बाद में अलग भी हो जाएगी, तो मिला लिए, उसके बाद बोलते सुनिए नहीं भारत का चीज जानते हैं, यूनियन है, यूनियन है, तो यानी कि एक बार यूनियन मतलब क्या, एक बार आप मिल गए तो दोबारा आप नहीं जा सकते। आगे आइए बात समझाते हैं। अब आता है अनुच्छेद 3 यानी पेज नंबर 3, भाग 1 का पेज नंबर 3, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकता है। इसमें कहता है संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकता है, यानी कि बाहर का जो देश मिलना चाहे भारत में उसको हम मिला सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 3 में कहता है कि देखिए अंदर कोई राज्य है ना, वो अगर टूटना चाहता है, अंदर कोई राज्य है वो अगर टूटना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको अलग कर दीजिएगा। अंदर में टूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग राज्य बना, जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये सब बना है ना, तो इसे तोड़ दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद किसमें कहा गया, 3 में, कि संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। संसद किसमें परिवर्तन कर सकती है, वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 में बोला गया है कि अगर 2 और 3 में कोई काम हो रहा होगा तो उसमें राष्ट्रपति अड़चन नहीं डालेंगे। राष्ट्रपति क्या करेंगे, अड़चन नहीं डालेंगे। अगर संसद क्या कर रही है, 2 में काम कर रही है, अनुच्छेद 2 में, आर्टिकल 2 में, और अगर 2 और 3 में काम कर रही है, यानी कि 2 से किसी को मिला रही है और 3 में कोई अलग कर रही है अपना राज्य को भारत के अंदर, तो इसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप ना करे, राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप ना करे। इसमें कहा गया, इसमें कैसे पारित हो जाएगा, तो बोला बस 50% बहुमत मिल जाएगा ना, 50% बहुमत यानी 273, 50% बहुमत मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा आराम से, एकदम 50% बहुमत मिला, पारित हो गया। तो देखिए आइए चलिए यहाँ पे समझते हैं कि जब अनुच्छेद 3 में कहा गया था, अनुच्छेद 3 में कहा गया था कि देखिए अंदर का जो है, अंदर का राज्य उसे हम अलग तोड़ सकते हैं। जब भारत आजाद हो गया था, भारत आजाद हो गया था तो 13 देशी रियासत पाकिस्तान में चले गए थे, 13 देशी रियासत पाकिस्तान में चले गए थे, और बाकी 552 देशी रियासत कहाँ थे, इधर थे, भारत में। फिर भी भारत में कहा गया था कि देखिए अगर आप अलग रहना चाहते हैं तो अलग रह लीजिए, अंग्रेज लोग कहा अलग रहना चाहते हैं तो अलग रह सकते हैं। अगर पाकिस्तान में जो जाना चाहते हैं यहाँ से पाकिस्तान चले जाए, जो भारत में रहना चाहते हैं यहाँ रह सकते हैं। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। तो 13 देशी रियासत कहाँ चल गया था, पाकिस्तान में। भारत वर्ष कितना था, 552 देशी रियासत मतलब समझे, प्रिंसिपली स्टेट यानी जहाँ राजा का शासन चलता था। तो 13 देशी रियासत कहाँ, पाकिस्तान में, बाकी 552 कहाँ थे, भारत में। तो अंग्रेज क्या बोला था कि देखिए जहाँ आपको रहना है रह लीजिए, अगर आप अलग स्टेट बनाना चाहते हैं अलग बना लीजिए, अलग राज्य बना लीजिए, और अगर आप पाकिस्तान में जाते हैं वहाँ जा सकते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो यहाँ रह लीजिए। 552 में 549 जो था वो का स्वीकार किया, नहीं हम कहाँ रहेंगे, भारत में रहेंगे। कहाँ रहेंगे, हम भारत में रहेंगे। लेकिन 3 को बड़ी खचड़ा था, वो बोला कि ना हम भारत नहीं, हम कहाँ रहेंगे, हैदराबाद बोला कहाँ रहेंगे, हम पाकिस्तान में रहेंगे। कहाँ रहेंगे, पाकिस्तान में। तो उस समय गृह मंत्री जो थे सरदार पटेल थे। कौन थे, सरदार पटेल थे। तो सरदार पटेल बोले हैदराबाद कहाँ रहेगा, पाकिस्तान में रहेगा, अच्छा रुको अभी हम सबक सिखाते हैं। ई का किए ऑपरेशन पोलो स्टार्ट कर दी। क्या स्टार्ट कर दी, ऑपरेशन पोलो। ई का किए ना कि धीरे से हैदराबाद में किसको भेज दिए, आर्मी को भेज दिए। किसको भेज दिए, आर्मी को भेज दिया। आर्मी जहां जाता है बाबू समझ लिए एकदम खतरनाक बात हो जाता है। क्या अभी आसाराम बापू वाला इधर हुआ था कांड, अब वहां पूरा ना हम अपना बाबा को बचाएंगे, जहां आर्मी ये सब सटक से बाप रे, यहाँ कोई लोग काम नहीं करेगा, आर्मी बहुत खतरनाक होता है। धीरे से क्या कर दिया, आर्मी को भेज दिया। कौन, सरदार पटेल आर्मी को भेज दिया। तो हैदराबाद में एकदम उथल-पुथल मच गई, सब आर्मी आ गई इंडिया में। तो हैदराबाद क्या किया, इंग्लैंड के पास फोन किया, हाँ सुनिए जी महाराज ये तो भारत ही भेज, आप बोले थे कि जो रहना चाहता है अलग रह सकता है, पाकिस्तान जाता है पाकिस्तान जा सकते हैं, तो ये बोल रहे हैं महाराज कि आर्मी भेज दिया इंडिया में। हाँ ऐसे किया है, हमको भी फोन करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पास फोन किया उधर से, इंग्लैंड से आया कि हाँ महाराज आप आर्मी भेजे हैं। अब बकायद ना ये बकायद गृह मंत्री कहाँ, सरदार पटेल के पास फोन की कि सरदार पटेल कहा जी आप आर्मी भेजे हैं ना, कौन कर दिया आर्मी, अरे मामले से कार्रवाई के लिए पुलिस भेजे हैं।
चलिए पुलिस का ड्रेस पहना के सरदार पटेल, किसका ड्रेस, पुलिस का ड्रेस पहना के आर्मी को भेज देते, कहाँ पे, हैदराबाद में। कहाँ भेज देते, हैदराबाद में। हैदराबाद में भेजे पुलिस का ड्रेस पहना के, अब वहां पे क्या कर दिए, ऑपरेशन पोलो करके हैदराबाद को किसमें मिला लिए, हैदराबाद को इसी इंडिया में मिला। अब बचा दो राज्य, एक था जूनागढ़, क्या था, जूनागढ़। जूनागढ़ क्या कर रहा था, इसका राजा था, इसका राजा था मुस्लिम। और वहां की जनता जो थे अधिकांश वो क्या थे, हिंदू, वो क्या थे, हिंदू थे। तो ये क्या किए यहाँ पे सरदार पटेल, वो बोले कि चलिए यहाँ पे आप कहाँ मिलना चाहते थे, बोलो ना हम पाकिस्तान में मिलना चाहते। कहाँ मिलना चाहते, पाकिस्तान में मिलना चाहते। तो पाकिस्तान में मिलना चाहते, हाँ ठीक है। सुनिए ना, यहाँ एक वोट करा देते, क्या करा देते हैं, वोट करा, यानी जनमत संग्रह, जो जहाँ ज्यादा जनता जिधर वोट देगा उधर आप चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। सरदार पटेल तो बड़ी माइंडेड इंसान थे, जानते थे कि वोट वाई नहीं आने वाले। तो यहाँ के जनता, यहाँ के राजा थे मुस्लिम, यहाँ की जनता क्या था, हिंदू था। तो वोट हुआ, तो इसमें क्या हो गया, वोट हुआ तो सब वोट में सबसे ज्यादा निकला कि नहीं हम भारत में जनता रहना चाहते, तो भारत में जनता रहना चाहता था। तो चुनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से क्या कर लिया गया, भारत में मिला लिया गया। किसमें मिला लिया गया, भारत में मिला लिया गया। एक बचा जम्मू एंड कश्मीर, क्या बना, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ का राजा, यहाँ ठीक इसका चुनागढ़ का उल्टा था। जूनागढ़ में मुस्लिम राजा थे, जनता कैसा था, हिंदू था। और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में क्या था, यहाँ जम्मू कश्मीर में राजा हिंदू था और जनता क्या थे, मुस्लिम थे। जनता क्या थे, मुस्लिम थे। तो हरि सिंह भी बोल रहा था कहाँ मिलना चाहते, पाकिस्तान में मिलना चाहते। कहाँ मिलना चाहते, पाकिस्तान में मिलना चाहते। तो हरि सिंह बोल रहा पाकिस्तान में मिलना चाहते। तो कहा वो उधर से पाकिस्तान जब अटैक किया तो आधा कश्मीर को क्या कर रहा था, अपना रहा था, कश्मीर को अपना रहा था। अटैक किया तो कश्मीर को अपना रहा था। इधर से हरि सिंह अरबकाल, अरे बाप रे बाप, तो मार देगा हम लोग। अरबकाल हरि सिंह आए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ए महाराज बचा लीजिए, उधर जानते हैं जिन्ना एकदम तहलका मची गया, उधर कैप्चर के लिए महाराज। तो अच्छा कोई बात नहीं, हाँ बचा लेंगे सब, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाँ बचा लेंगे, कोई दिक्कत। तो सरदार पटेल बोले बस महाराज रुकिए, बचा लेंगे। ये मतलब बोल रहा था कि पाकिस्तान में मिलेंगे, बचा लेंगे इसको। तो ना सबके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि सबके साथ दया का भाव रखे चाहिए। कैसा भाव रखे, दया का भाव। सरदार पटेल गरम दल ना रघुवीर ने कहा, ये आदमी आप बोल रहे पाकिस्तान में मिल जाएंगे, अभी आप बोले बचा लेंगे। वो फिर साइन कर कि जो अभी जम्मू कश्मीर है अभी भारत का अधीन में रहेगा। ठीक है आप सिग्नेचर कर देते हैं। फट से सिग्नेचर किया, कागज पत्र बन गया, आराम से बन गया। तो हरि सिंह क्या कर दिया, वहां गया, यहाँ से आदमी सरदार पटेल फोर्स भेजे, तो वहां पे जम्मू कश्मीर को क्या हुआ, सेफ्टी मिला। जम्मू कश्मीर को क्या हुआ, सेफ्टी मिला। तो विलय पत्र के माध्यम से, विलय पत्र कौन सा, विलय पत्र में सिग्नेचर किया था। तो विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भी रखा गया था। हालांकि अभी धारा 370 हटा लिया गया है। देखिए शेख अब्दुल्ला उनके प्राइम मिनिस्टर थे। क्या थे, शेख अब्दुल्ला उनके प्राइम मिनिस्टर थे। ये सोचे कि 2-4 साल में बुढ़ा को लुढ़का देंगे, लुढ़का के बाद यहाँ पे कौन सत्ता स्थापित कर लेंगे, हम कर लेंगे। अब पूरा कश्मीर में कौन राज करेंगे, हम। बात समझ, इसीलिए इधर से शेख अब्दुल्ला इनके प्राइम मिनिस्टर थे। तो शेख अब्दुल्ला क्या बोल रहे थे, शेख अब्दुल्ला इनको सलाह दे रहे थे चलिए पाकिस्तान में जाके, तो ये भी पाकिस्तान में मिलने जा रहे थे। लेकिन विलय पत्र के माध्यम से इनको भी मिला लिया गया। तो बोलेगा हैदराबाद को किस ऑपरेशन के माध्यम से मिलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। किसने किया था ऑपरेशन पोलो, सरदार पटेल। जनमत संग्रह के माध्यम से किसे मिलाया गया, तो जूनागढ़ को किससे मिला लिया गया, जनमत संग्रह के माध्यम से, यहाँ इनके वहां वोट करके। अब विलय पत्र के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर को मिलाया गया। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आएगी। समझ में आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।